हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एमएससी का जो नया सेमेस्टर पैटर्न स्टार्ट हुआ है सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उसका एग्ज़ाम पैटर्न, पेपर मार्किंग, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, क्या पेपर का पैटर्न रहेगा, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, एमएससी आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से करो, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सभी के अंदर ये सेम पैटर्न है क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम अब सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है, सभी सब्जेक्ट्स के अंदर है। तो आपका जो पेपर पैटर्न रहने वाला है वो यही रहेगा, जो कि मैं आपको पूरा वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अब जैसे कि बीएससी सेमेस्टर के अंदर आपके 2 पार्ट कर दिए गए हैं अब, एक तो मिड टर्म और एक सेमेस्टर पेपर। इसी तरीके से एमएससी के अंदर भी आपके 2 पार्ट्स कर दिए हैं, मिड टर्म और सेमेस्टर पैटर्न। तो उसमें आपका जो भी एमएससी जैसे आप एडमिशन लेते हैं, नए स्टूडेंट हैं, यदि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है, तो वो फर्स्ट सेमेस्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहला तो हो गया आपका मिड टर्म जो कि होगा 30 मार्क्स का, और दूसरा होगा सेमेस्टर एग्जाम जो कि होगा 70 मार्क्स का। यानी आपका फर्स्ट सेमेस्टर जो आपका एक सेमेस्टर होगा वो 2 एग्जाम्स में डिवाइड होगा। अब ये जो मिड टर्म वाली एग्जाम है ना, तो ये देखो कुछ कुछ कॉलेजेस में तो ले रहे हैं, बट जो ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें नहीं पता कि मिड टर्म अभी नए नए स्टार्ट हुए हैं, कैसे लेना है, क्या किस तरीके से क्वेश्चन पैटर्न रहेगा, पेपर पैटर्न क्या रहेगा मिड टर्म का, तो काफ़ी कॉलेजेस में अभी ये चीज़ें क्लियर भी नहीं हुई हैं। तो मिड टर्म कुछ कॉलेज वाले लेते हैं, कुछ कॉलेज वाले नहीं लेते। वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड है कि आपने कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया है। बाकी जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका मेन एग्ज़ाम रहता है, सेमेस्टर एग्ज़ाम वाला, वो रहेगा आपका 70 मार्क्स का, ठीक है? सभी सब्जेक्ट्स के अंदर। नाउ अब हम चलते हैं पेपर पैटर्न की तरफ, आपके मार्किंग की तरफ, यानी आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। तो देखो, यहाँ पर ये पूरा पेपर पैटर्न है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए ये पैटर्न है ना वो कॉमन रहेगा। आपके हर सेमेस्टर के अंदर 4 पेपर होंगे। यहाँ पर जो 4 पेपर होंगे उन चारों के आपके सेमेस्टर एग्जाम लगेंगे, और 5वां जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो है आपका प्रैक्टिकल, यानी 4 पेपर और 1 प्रैक्टिकल, ठीक है? तो अब यहाँ पे इसका जो मार्किंग पैटर्न है वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। तो इसमें देखो क्या है, ये जो कंटिन्यूअस असेसमेंट लिखा हुआ है 30 मार्क्स का, ये है आपका मिड टर्म वाला पेपर जो कि कॉलेज के ऊपर डिपेंड है। इसके मार्क्स आपको कॉलेज वाले ही देंगे। अब वो उनके ऊपर है कि वो आपसे एग्जाम कंडक्ट करा के 30 नंबर का पेपर आपसे करवाते हैं, या फिर डायरेक्ट वो अपनी तरफ से नंबर दे देते हैं। फिर नेक्स्ट है सेमेस्टर एग्जाम जो कि आपका पूरा प्रॉपर पेपर लगेगा 3 घंटे का, वो होगा आपका 70 नंबर का। यानी इस तरीके से आपका एक पेपर हो गया 100 नंबर का, 30 नंबर का जो मिड टर्म और 70 नंबर का सेमेस्टर वाला पेपर। तो आपके 4 पेपर हैं, यानी चारों के मार्क्स कितने हो गए, 400। और फिर आपका एक 200 नंबर का प्रैक्टिकल लगेगा एमएससी के अंदर। तो यानी टोटल आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर हो गया है वो हो गया है 600 नंबर का। एक सेमेस्टर आपका 600 नंबर का है। अब ये जो आपका सेमेस्टर एग्जाम लगेगा, यानी जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम लगेगा, तो उसमें आपको 70 में से 28 नंबर चाहिए होंगे पास होने के लिए। तो इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी 70 नंबर का जैसे आपका पूरा सिलेबस है, तो पूरे सिलेबस में से यदि आप आधा सिलेबस भी कर लेते हो, 50% सिलेबस भी यदि पढ़ के जाते हो, तो आराम से आपके 35% यानी 35 नंबर आ जाएंगे 70 में से। तो आप आधे सिलेबस पढ़ के भी आराम से एमएससी को पास कर सकते हो, क्योंकि आपको पास करने के लिए ओनली 28 नंबर की ज़रूरत है, ठीक है? इसी तरीके से यदि आपके कॉलेज में मिड टर्म का पेपर लगता है, कंटिन्यूअस असेसमेंट का पेपर लगता है जो कि 30 नंबर का है, तो उसमें आपको पास होने के लिए 12 नंबर चाहिए होंगे, ठीक है? तो वो कॉलेज वाले दे देंगे। मतलब जो भी मोस्टली प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके अंदर तो आपको कॉलेज की तरफ से जो नंबर मिलते हैं उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज वाले नंबर दे देते हैं, जैसे कि अब तक आपने बीएससी में देखा होगा। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज में ये है कि आपको थोड़ा-सा वहाँ पे पढ़ के जाना पड़ता है, यदि वहाँ पे पेपर लगते हैं आपके तो, ठीक है? अब यही सेम पैटर्न आपका सेकंड सेमेस्टर में रहेगा, यही सेम पैटर्न आपका थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर में रहेगा। तो आपके हर सेमेस्टर के अंदर आप एमएससी जिस भी सब्जेक्ट से कर रहे हो उसके 4 पेपर होंगे, चारों पेपर का आपका सेमेस्टर पैटर्न रहेगा इस तरीके से, और 30-30 नंबर का आपका मिड टर्म और 70 नंबर का आपका सेमेस्टर पैटर्न, ठीक है? ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि पेपर कैसा आने वाला है। तो यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न समझा देती हूँ। देखो, नॉन कॉलेज वाले के लिए, यानी जो प्राइवेट मोड पे कर रहे हैं और जो रेगुलर मोड पे कर रहे हैं, उनके लिए जो सेमेस्टर का पेपर जो आपका लगेगा ना 70 नंबर का, वो तो सेम रहेगा। बट जो मिड टर्म का पेपर है आपका 30 नंबर का, जो मैंने आपको बताया, उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, तो वो पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ कैसा आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है, ठीक है? तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न में यहाँ पर सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कंटिन्यूअस मिड टर्म इंटरनल असेसमेंट, यानी जो आपका 30 नंबर का लगने वाला है उसका यहाँ पर बताया हुआ है। तो उसमें पहले जो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या पैटर्न रहेगा वो आप देख लीजिए। तो जो आपका 30 नंबर का कंटिन्यूअस असेसमेंट है, मिड टर्म का जो पेपर है, उसमें 20 नंबर के अंदर तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये है वो 20 नंबर का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। यानी आपके सिलेबस में 5 यूनिट है,
हर पेपर के अंदर 4 पेपर मैंने आपको बताया ना, हर पेपर के अंदर आपके 5 यूनिट है, तो उन पाँचों यूनिट में से किसी भी 4 यूनिट से आपसे 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाएँगे और उन चारों के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा। यदि आपके कॉलेज वाले इंटरनल असेसमेंट वाला पेपर लेते हैं, तो ये पैटर्न रहेगा, क्योंकि कुछ कॉलेज में होंगे, कुछ कॉलेज में नहीं होंगे। अभी कॉलेजेस को पता ही नहीं है कि ये पेपर लेना कैसे है, किस पैटर्न पे लेना है, तो वो डिपेंड करेगा कॉलेज के ऊपर कि आप कहाँ से कर रहे हैं, ठीक है? यदि आपका इंटरनल असेसमेंट लगता है, तो आपका इस तरीके से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे, चारों में आपको ऑप्शन मिलेंगे। 5 जो आपकी यूनिट है, उनमें से 4 यूनिट में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे। अब ये जो क्वेश्चन होंगे, ये 5-5 नंबर के होंगे, ठीक है? 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन यानी 20 नंबर तो आपका यहाँ पे हो गया। इसके बाद जो आपके 10 नंबर बचे, उस 10 नंबर में देखिए यहाँ पर ये चीज़ें दी हुई है इसमें। ये जो 10 नंबर का आपका असेसमेंट बचा हुआ है, उसके अंदर आपसे इस तरीके का एक फॉर्मेट मतलब एक प्रेज़ेंटेशन करवा लो या फिर प्रोजेक्ट फ़ाइल कह लो, एक जो फ़ाइल बनानी होती है, कोई भी आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको फ़ाइल बनानी है, असाइनमेंट सबमिट कराते हैं, इस तरीके से एक फ़ाइल बना के देनी होगी, तो 10 नंबर के अंदर आपका वो हो जाएगा, ठीक है? अब ये तो हो गया जो रेगुलर डिग्री कर रहे हैं एमएससी की उनके लिए। अब जो प्राइवेट कर रहे हैं, नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो 30 नंबर का पैटर्न है, वो कैसे डिवाइड है, तो वो देख लीजिए। 20 नंबर में तो आपसे रिपोर्ट राइटिंग करवाई जाएगी। रिपोर्ट राइटिंग के लिए आपको टॉपिक दे दिया जाएगा कि किस टॉपिक पे आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है, तो 20 नंबर में तो वो हो गया, यानी एक तरीके से वही आपको फाइल बनानी है। और 10 नंबर में आपका यहाँ पर इसमें वाइवा लिखा हुआ है, यानी 10 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछ के उस तरीके से दिए जाएँगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कॉलेजेस के अंदर ये होगा। वो ऐसे ही आपको मार्क्स दे देंगे आपके अकॉर्डिंग, जैसा भी उनका रहता है। ठीक है? तो आपको जो ये इंटरनल असेसमेंट मिड टर्म वाला पेपर है ना, उसकी चिंता मत करो। यदि आप प्राइवेट कॉलेज में हो तब तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर ये जो इंटरनल असेसमेंट जो 30 नंबर वाला मैंने आपको बताया ना कंटीन्यूअस असेसमेंट, इसके नंबर तो आपके ऐसे ही मिल जाएँगे। हाँ, फिर यदि गवर्नमेंट कॉलेज में हो तो वहाँ से टीचर से कॉन्टैक्ट करते रहना कि कब आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम लगेंगे। ठीक है? अब हम बात करते हैं सेमेस्टर पैटर्न। तो देखो यहाँ पर ये चीज़ साफ-साफ लिखी हुई है। कॉमन फॉर कॉलेज रेगुलर एंड नॉन कॉलेज प्राइवेट स्टूडेंट, यानी चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट हो चाहे आप प्राइवेट के स्टूडेंट हो, सेमेस्टर का जो आपका 70 नंबर का पेपर लगेगा वो सभी में कॉमन होगा। ठीक है? अब इसका पेपर पैटर्न कैसा रहेगा वो देख लीजिए। तो इसमें आपके 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर जो आपकी 5 यूनिट है, उन पाँचों यूनिट से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2-2 नंबर वाले, यानी सेक्शन ए होगा आपका छोटे मार्क्स का, ठीक है? फिर सेक्शन बी के अंदर आपको बड़े क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी दिखाया हुआ है, इसी में समझा देती हूँ आपको। देखो, सेक्शन ए के अंदर 5 यूनिट से 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो यानी ये हो गया आपका पूरा 20 मार्क्स का, ठीक है? फिर इसके बाद सेक्शन बी के अंदर जो आपको पाँचों यूनिट से क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन तो आपके वही 10 क्वेश्चन आएँगे यहाँ पे, हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन। लेकिन आपको करने ओनली हर यूनिट से 1-1 क्वेश्चन ही है, और में है ये क्वेश्चन, और वहाँ ऊपर वाले सेक्शन ए के अंदर और में नहीं था, सेक्शन बी के अंदर और में है, यानी 5 क्वेश्चन ही करनी है सेक्शन बी में, और ये पाँचों क्वेश्चन होंगे आपके 10-10 नंबर के बड़े-बड़े। तो यानी मतलब 10 नंबर का यदि क्वेश्चन है तो आपका लगभग 4-5 पेज तक तो होना चाहिए आंसर, उस तरीके से, ठीक है? ये हो गया आपका एमएससी का जो सेमेस्टर एग्जाम का पैटर्न है कंप्लीट। अब आपका चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, जूलॉजी, बॉटनी, सभी के अंदर सेम यही रहने वाला है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट होगा आपका प्रैक्टिकल। तो देखो प्रैक्टिकल भी सभी का लगता है वैसे तो। यहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया था कि प्रैक्टिकल आपका 200 नंबर का होगा। अब वो 200 नंबर वैसे तो इन्होंने इस तरीके से डिवाइड किए हुए हैं कि इस तरीके से कुछ एक्सपेरिमेंट के, हर एक्सपेरिमेंट का एक 30-30 नंबर के एक्सपेरिमेंट, 15-15 नंबर के एक्सपेरिमेंट, जो आपके मेजर एक्सपेरिमेंट और माइनर एक्सपेरिमेंट होते हैं। लेकिन कॉलेज वाले का क्या है, प्राइवेट कॉलेज के अंदर तो एक्सपेरिमेंट अभी भी देखने को नहीं होते, प्रैक्टिकल्स तो होते ही नहीं है। बस प्रैक्टिकल के नेम पे प्रैक्टिकल फाइल बना के सबमिट करा दो और उसी के नंबर आपको मिल जाते हैं। तो सब चीज़ डिपेंड करती है कि किस कॉलेज में क्या चीज़ें चल रही हैं, उनके ऊपर है। तो यदि आपको सिर्फ प्रैक्टिकल फाइल बना के सबमिट करानी है, तो आप उस प्रैक्टिकल फाइल को अच्छे से बनाइएगा ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। 200 नंबर का प्रैक्टिकल है आपका, ठीक है? इसके अलावा जैसे प्रैक्टिकल की डेट्स कब रहती है, तो आपके सेमेस्टर एग्जाम लग जाएँगे, उसके बाद आपके प्रैक्टिकल्स लगेंगे। तो जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन ले रखा है ना, जहाँ से भी आप कर रहे हो, जिस भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, वहाँ के टीचर से कॉन्टैक्ट करते रहना कि प्रैक्टिकल कब लगेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि प्रैक्टिकल निकल जाएँ और आपको पता भी ना चले, क्योंकि मोस्टली ऐसा ही रहता है। जैसे आप कॉलेज नहीं जाते, जो रेगुलर भी डिग्री कर रहे हैं लेकिन रेगुलर कॉलेज नहीं जाते, जिन्हें नहीं पता कि कॉलेज में क्या चल रहा है, क्योंकि काफ़ी कॉलेज ऐसे हैं जिनमें पढ़ाई भी नहीं होती है। तो लगभग जैसे स्टूडेंट्स एडमिशन तो ले लेते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं ओनली केवल, और उसमें बस ये रहता है कि एग्ज़ाम दिया हो, प्रैक्टिकल दिया हो, मिल गए नंबर, हो गई एमएससी की डिग्री।
पढ़ाई का पता नहीं। तो यदि आपका ऐसा कॉलेज है तो टीचर से कॉन्टैक्ट करते रहिएगा ताकि आपको डेट्स का बता दें। लेकिन यदि आपने एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया है जहाँ पे आपको एमएससी की पूरी प्रॉपर क्लासेस मिल रही हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स वगैरह मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। एमएससी के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिग्री के लिए एमएससी करो। नाउ एक चीज़ कि यहाँ पे मैंने जो ये पैटर्न बताया, ये मैंने कोटा यूनिवर्सिटी का पैटर्न लिया है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यही पैटर्न है, लेकिन आपकी अदर यूनिवर्सिटी है, तो आप एक बार अपनी यूनिवर्सिटी का पैटर्न भी अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना। जैसे मेरा ये कोटा यूनिवर्सिटी का पूरा पैटर्न जो मैंने आपको समझाया, तो मैंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से वहाँ से सिलेबस डाउनलोड किया। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पैटर्न मिल जाता है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएँ, सिलेबस वाला सेक्शन ओपन करें, वहाँ से आप जिस भी सब्जेक्ट से एमएससी कर रहे हैं उसका सिलेबस डाउनलोड करें। सिलेबस के साथ-साथ ही उसमें आपको एग्ज़ाम पैटर्न मिलेगा, पेपर पैटर्न मिलेगा, मार्किंग पैटर्न मिलेगा, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का है, कितने में आपको पास होना है, सारी चीज़ें आपको उसके अंदर मिल जाएगी। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू मोर एमएससी स्टूडेंट्स।